दम नहीं है मोदी जी में, और बिल्कुल भी दम नहीं है। राहुल जी ने खुला चैलेंज दिया था, इंदिरा जी का आधा दम भी हो तो आइए और 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्होंने सीज फायर किया है, सदन से बोलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बोल नहीं पाए मोदी जी। 1 घंटा 42 मिनट तक मोदी जी ने लफाजी करी, बड़ी बड़ी बातें करी, खूब जमकर कोसा कांग्रेस को, जो उनका फेवरेट पास टाइम है वही वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया और एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। अलबत्ता नेहरू जी का नाम उन्होंने 15 बार लिया। कभी कभी तो लगता है कि अगर पंडित नेहरू ना होते तो अपने नरेंद्र क्या बोलते सदन में। खैर, डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना लेना और चैलेंज जब किया गया, चुनौती जब दी गई, उसके बाद भी ना लेना, इस बात का सबूत है कि मोदी जी डरते हैं। क्यों डरते हैं मुझे नहीं पता। राहुल गांधी जी ने उनसे उनकी बीच स्पीच में कहा भी, कह दीजिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी पानी पीने लगे और कैमरा जाके ओम बिरला जी पर टिक गया। खैर, चीन की जहां तक बात है, हमारी सेना के प्रमुख, हमारी शूरवीर पराक्रमी सैनिक ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान तो सिर्फ एक फ्रंट था। उस चीन का मोदी जी ने 1 घंटा 42 मिनट में एक बार भी नाम नहीं लिया। अरे अपनी सेना का तो साथ देते, लेकिन वो भी दम नहीं दिखा पाए मोदी जी। खैर, मोदी जी ने लफाजी करी, मोदी जी इतिहास में चले गए। मोदी जी वर्तमान की कहां बात करते हैं। बात करते करते मोदी जी ने एक बात कही कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। यह सही बात है, नहीं बह सकता है, लेकिन खून और क्रिकेट मैच कैसे एक साथ होता है मोदी जी, जरा यह भी हमें समझाइए। क्योंकि जो आप कर रहे हैं उस लफाजी की असलियत यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, आपके प्रिय भतीजे जी जयशाह जी करा रहे हैं और आप उनसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो सदन में करते हैं, असलियत यह है कि पाकिस्तान के साथ आपका प्रेम बड़ा पुराना है। आप ही गए थे लपके वहां बिरयानी खाने, आप ही ने उनको शपथ ग्रहण में बुलाया था, आप ही ने आईएसआई को पठानकोट बुलाया था, सबको पता है आपने क्या किया है। लेकिन क्रिकेट मैच और खून भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, यह देश कहना चाहता है, ये वो विधवाएं कहनी चाहती हैं जिनका सिंदूर उजाड़ा गया। एक और बात, विपक्ष के तमाम लोगों ने खुले तौर पर और पूरे दिल से सेना की प्रशंसा करी और कहा कि हम 100% आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा और सवाल जवाबदेही का है। ये 200 किलोमीटर अंदर टेररिस्ट आए, अंधाधुंध गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चली, 1 घंटे तक मौत का मंजर सिर के ऊपर घूमता रहा, आर्मी नहीं पहुंच पाई, सुरक्षा सैनिक एक भी नहीं था वहां पर। ये लोग आए कैसे, इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई कैसे, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जवाबदेही किसकी है। एक इंटरव्यू में आकर वहां के एलजी ने कह दिया जवाबदेही मेरी। अरे है तो अपने पद से रिजाइन करिए, कुर्सी से काहे चिपके हुए हैं। लेकिन यह गलत बात है। जवाबदेही असल में अमित शाह जी की है, आपके परम प्रिय अमित शाह जी की। वो इस देश के गृह मंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा, उनकी नाक के नीचे दिल्ली में दंगे हुए, उनकी नाक के नीचे लगातार आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में होते रहे और फिर पहलगाम हो गया। तो जवाबदेही उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है, चूक उनके शासनकाल में हुई है और इसीलिए इस्तीफा भी उनको देना चाहिए। लेकिन अजब सरकार है, राजनाथ जी गृह मंत्री थे, उरी हो गया, राजनाथ जी गृह मंत्री थे, पुलवामा हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, उनकी कोई जवाबदेही नहीं तय हुई। आज लगे हाथ एक और बात जानना चाहता था ये देश कि जवाबदेही भी आप नहीं बता पा रहे हैं, जिम्मेदारी भी आप नहीं इंगित कर पा रहे हैं। लेकिन यह तो बताइए कि पुलवामा में 300 केजी आरडीएक्स आया कहां से था, किसकी गिरफ्तारी हुई पुलवामा में, उस पर भी एक शब्द नहीं। बड़ी बड़ी बातें कहना, इधर उधर की बातें कहना, कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी तक चले जाना, आप ये सब कीजिए, लेकिन जब आप इंदिरा जी का नाम लेते हैं ना तो आप निहायत ही बौने लगते हैं। क्योंकि इंदिरा जी की अदम्य साहस तो यह था कि उन्होंने सेना के पराक्रम और शौर्य को पूरी खुली छूट दी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आपकी तरह बिना बताए, बिना वजह दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया। आप लाख कहते रहिए लोगों से कि मैंने किसी नेता से बात नहीं करी, लेकिन अगर आप ट्रंप का नाम नहीं ले पाए तो 29 बार जब डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर यह कहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया और ट्रेड डे का हवाला देके कराया, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए था। असलियत यह है कि राहुल जी ने कुछ बड़ी पते की बातें कही आज। उन्होंने कहा कि अगर 1:05 पर रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो 1:35 पर हम पाकिस्तान को कैसे इंफॉर्म कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान के सामने अपने सारे पत्ते खोलकर रख दिए।
हमने पाकिस्तान को कह दिया कि भैया हमारे अंदर पॉलिटिकल विल भी नहीं है, हम आपके सिर्फ आतंकी कैंपों को तहस नहस करेंगे, हम आपके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को नहीं छुएंगे। और उसके बाद आपने जो पायलट भेजे, हमारी सेना के आपने हाथ बांध दिए, क्योंकि उनको आपने कहा कि आपको पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त नहीं करना है। यह काम अगर आप कर पाते तो आप इंदिरा जी की बात करते, लेकिन आप इंदिरा जी की बात करने लायक नहीं है। जाते जाते एक बात और कही जाएगी, और यह बात कहनी यहां पर जरूरी है। आप बड़ी बातें करते हैं, आप लफाजी करते हैं, एक चरण चुंबक मीडिया आपसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, लेकिन आज ये देश एक सवाल पूछ रहा है। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उस हमले की जवाबदेही किसकी है? आप मैच कैसे खेल सकते हैं पाकिस्तान के साथ? और एक और बात ये देश पूछना चाहता है कि ये अपने नाकारे विदेश मंत्री का इस्तीफा आप कब लीजिएगा, उनको कब बर्खास्त करिएगा? आपने कहा 93 देशों ने हिंदुस्तान का समर्थन किया। हिंदुस्तान ऐसा है, पूरा दुनिया उसका समर्थन करेगा। एक बात का जवाब दीजिए, क्या इनमें से एक भी देश ऐसा था जिसने पाकिस्तान की बुराई करी, जिसने पाकिस्तान की निंदा करी, जिसने पाकिस्तान से उमड़ते हुए टेरर की निंदा करी और खुलकर बोला कि पाकिस्तान ने गलत किया? एक भी देश ऐसा नहीं था, ना ब्रिक्स में, ना क्वाड में, किसी भी मल्टीलैटरल में आप वो नहीं कर पाए। पाकिस्तान के असीम मुनीर दावत उड़ा रहे थे, मुर्ग मुसल्लम खा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और आप 35 मिनट फोन पर बात करके ही खुश थे, उसी में उछल रहे थे, उसी में आपका मन भर गया था। मोदी जी, इस देश को एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सेना को छूट दे, जो सेना के पराक्रम और साहस को पहचाने और उनको आगे बढ़ने की क्षमता दे। आपने हमारी सेना के हाथ बांधे और यह बात अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। एक और बात आज इतिहास में दर्ज हुई कि डोनाल्ड ट्रंप से, चीन से और पाकिस्तान से आप थर थर कांपते हैं, और जब राहुल गांधी जी आपको ट्रंप का नाम लेने के लिए कहते हैं तो आप पानी पीने लगते हैं। डर आपको लगता है, गला आपका सूखता है।